हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलायंस। सिक्स अलायंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कुछ विशेष तथ्य। और क्योंकि आज है वो 23 जनवरी को है वो पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जो सुभाष चंद्र बोस की याद में है वो मनाया जाता है, जिसकी घोषणा है वो कुछ समय पहले ही भारत सरकार द्वारा है हुई गई थी। तो इनसे संबंधित कुछ आज हम महत्वपूर्ण पहलू को देखेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ है वो शेयर करें। हमारा डेली करंट अफेयर का सेशन है वो सुबह 6 बजे होता है, और जो कि सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले इनके हम लेटेस्ट कुछ फैक्ट जानने से पहले हम देख लेते हैं कि इनकी जो जीवन परिचय वो कैसा रहा था। सबसे पहले बात की जाए सुभाष चंद्र बोस का, तो इनका है वो जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ, तो उसके बाद हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 1897। ठीक है, तो 1897 को है वो उड़ीसा के अंदर है कटक। ठीक है, कटक उड़ीसा के अंदर है वो इनका है वो जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके जो पिता का नाम था वो जानकीनाथ था। जानकीनाथ पिता का नाम था। ठीक है, और इनकी माता का नाम था प्रभावती। ठीक है, इनकी माता का नाम है वो प्रभावती था। अब बात करते हैं कि 1897 डेट है, इसमें कुछ क्या इंपॉर्टेंस छुपी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो इनका है वो जन्म है वो 23 जनवरी को हुआ। ठीक है, 23 जनवरी को हुआ। ठीक है, और अभी हाल ही में सरकार द्वारा 23 जनवरी को है वो पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, पराक्रम दिवस। ठीक है, तो प्रत्येक 23 जनवरी को है वो पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। और 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा कटक के अंदर है वो इनका जन्म हुआ था, और पिता का नाम जानकीनाथ था और माता का नाम प्रभावती था। ठीक है, इनसे संबंधित कुछ और तथ्यों की बात करें, तो इन्होंने है वो 1919 के अंदर सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। 1919 में सिविल सेवा परीक्षा, इंग्लैंड गए थे, वहाँ पे है वो सिविल सेवा परीक्षा। ठीक है, इसमें है ये उत्तीर्ण हो गए थे। ठीक है, इनके बाद है वो इनका यहाँ पे इस सेवा में है वो मन नहीं लग रहा था, और वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे, और उसके लिए वो वापस भारत आए थे। और उसके बाद अगर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर प्रभावित थे तो वो थे विवेकानंद जी से। ठीक है, विवेकानंद से ये प्रभावित थे शिक्षा के क्षेत्र में। अगर इनके राजनीतिक गुरु की बात की जाए, हम बात करते हैं राजनीतिक गुरु। ठीक है, राजनीतिक गुरु ये चित्तरंजन दास को मानते थे, यानी सी आर दास। ठीक है, अब सी आर दास के बारे में आप जानते होंगे, जो इन्होंने है स्वराज दल की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर, और उनके साथ में भी है वो राजनीतिक गठजोड़ करते हुए इन्होंने है वो अपना राजनीतिक कदम रखा, और ये चाहते थे कि ये अपना है वो योगदान भारत की स्वतंत्रता में दे सके। और 1930 के आसपास है वो समाजवाद की पार्टी, जिसमें एम एन रॉय थे, उनके साथ इन्होंने वो मिलकर काम किया था। उसके बाद में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक फैक्ट है 1938। ठीक है, और एक 1939। एक हुआ था 1938, जिसमें हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, यहाँ पे था हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता। 1939 में है वो त्रिपुरी कांग्रेस की वो अध्यक्षता की थी। दो ये इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। उसके बाद इन्होंने 1939 में ही एक ब्लॉक की स्थापना की थी, जिसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की है वो इनके द्वारा है वो स्थापना की गई। ठीक है, उसके बाद में ये सिंगापुर चले गए थे, और जापान इधर है वो अपना काम करते रहे। और उसके बाद बात की जाए 1943 में है वो आज़ाद हिंद फौज का है वो संचालन इन्हीं के द्वारा किया गया था। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज का ही संचालन है वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। ठीक है, और 1945 के आसपास है जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उसके आसपास इन्होंने है वो अपना योगदान दिया, और यहाँ पे अंडमान निकोबार की तरफ है वो बढ़ गए थे सेना लेके। ठीक है, तो ये इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब बात करते हैं लेटेस्ट में है वो इनसे संबंधित क्या घोषणाएं हुई हैं। तो ये हमने देख लिया 1938-39 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी अधिवेशन की। काल का मेल एक्सप्रेस का नाम है, इनका नाम बदल कर है वो नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। और अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित रॉस आइलैंड, ठीक है, इसका नाम है सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया। और इनकी एक फेमस पुस्तक है भारत का संघर्ष। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत का संघर्ष, इनके द्वारा लिखी गई। तो ये थे सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। होपफुली लेक्चर पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ है वो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।